देखिए जैसे कि कल हमने पढ़ाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस दो टेंस खत्म कर दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान थी, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या थी कि वहां पर क्या आता था कि जिस वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा था, रहा है, रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान क्या होगी? लिखेंगे यहाँ पे इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुका हूं, या लिया है, दिया है, गया है, आया है, या आ ई ए ये भी शब्द आता है। ठीक है, आया है, आदि शब्द आते हैं, बट सारे नहीं लिखेंगे हम। ठीक, आदि शब्द आते हैं। फर्स्ट तुम्हारा क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट, संजीव बताओ फार्मूला। हैज या है वो, एक लोग बोला को इससे पूछे वही। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। हैज हो ये तुम्हारी क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये इसे बोलते हैं मेन वर्ब। ये ऑब्जेक्ट कर्म है तुम्हारा। अदर वर्ब अन्य शब्द। अब ऐसा एग्जाम्पल बोलो संजीव कि जिसके अंत में क्या आना चाहिए? चुका चुकी हो या फिर लिया दिया गया, ये कुछ भी आना चाहिए। देखो जैसे कि तुम पार्क में टहल चुके हो, तुम इस पार्क में, तुम इस पार्क में टहल चुके हो। ठीक, अब इस वाक्य को बनाने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कुणाल? सब्जेक्ट पता होना चाहिए कहां पर है, वर्ब कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो सब्जेक्ट कहां पर है? ये तुम क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब चुका है, चुकी है, लिया जाए पहले क्या होती है? वर्ब। ये टहलना हो गई वर्ब, और इस पार्क में ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। अब नंबर 1 पे तुमको सब्जेक्ट लगाना है, नंबर 2 पर हैजिया है, नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट, नंबर 5 पर अदर वर्ड। तो नंबर 1 पे लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम की यू। उसके बाद में क्या लगाना? हैजिया है, तो हैव लिखेंगे क्योंकि यू के साथ में क्या लगता है? हैव। देख लो यहाँ की थोड़ा साइड में, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का भी नाम आ जाए, वहां पर लगाओगे हैज। हैव कहां पे लगेगा? जिसका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे, या प्लूरल कोई भी आ जाए, बॉयज जैसे कि, इन सबके साथ में क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। यहां पे क्या आया? यू, तो यू के साथ में क्या लगेगा? हैव। यहां पे लिखेंगे हैव। उसके बाद में लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टहलना की क्या होती है? वॉक, और थर्ड फॉर्म वॉक। फिर मे की इन, इसकी दिस, पार्क की पार्क, इन दिस पार्क। इसी टाइप से दूसरे फिर कौन से आएंगे? निगेटिव सेंटेंस। ये तो हो गए अफर्मेटिव वाले। निगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब इसका फार्मूला दो क्या होगा। इसका फार्मूला सेम यही रहेगा फार्मूला, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एग्जाम्पल उसने अपनी पुस्तक नहीं, और यहां पे लिखे पढ़ी। ठीक, उसने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी है। अब इस वाक्य को बनाने से पहले हमको पता होना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट कहां पर है? उसने। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। ये क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब कहां पर है? पढ़ी, ये क्या है? वर्ब।
ऑब्जेक्ट कहां पर है? अपनी पुस्तक। अब नंबर 1 पे क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसने की ही। अच्छा देखो यहां पे बोल रहा उसने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। यहां पर ही भी हम लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही, उसके बाद में लगाना हैज। ही के साथ में क्या लगेगा? हैज। उसके बाद में लगाना नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना की रीड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड। रीड को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। स्पेलिंग वही रहती है, बस बोलते हैं रेड। रेड अपनी पुस्तक। अच्छा जब यहां पर सब्जेक्ट ही बनेगा तो ही के साथ में अपने की क्या बताई थी हमने? हिज। अगर सब्जेक्ट सी हो उसके साथ अपने की हर। अगर सब्जेक्ट आई हो तो माई, यू हो तो योर। तो क्या लिखेंगे यहां पे? ही हैज नॉट, पढ़ना की रेड, और अपनी की ही के साथ में हिज बुक। बस ये तुम्हारे कौन से हो गए? निगेटिव वाले। इसके बाद में आएगा, इसके बाद में देखिए निगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो टाइप के फार्मूले होते हैं। फार्मूला फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइम में क्या होगा? अच्छा अफर्मेटिव फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, हैज या है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा केवल। दीपक बताओ एग्जांपल फर्स्ट टाइप, बोलो। क्या तुम अपना क्या तुम अपना कार्य कर चुके हो? या इसी वाक्य को ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है? कर लिया है या कर चुके हो। अब देखो बनाने से पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छांटो। तो इंट्रोगेटिव में अनिकेत सब्जेक्ट कहां पर होता है? क्या के तुरंत बाद। तो क्या के बाद सब्जेक्ट हो गया। फिर अनिकेत वर्ब कहां पर है? करना। अपना कार्य ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब नंबर 1 पे तुमको लगाना है हैज या हो। किसके अनुसार लगाओगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम्हारा है यू, यू के साथ में क्या लिखेंगे हम यहां पर? हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म करना की होती है डू, थर्ड फॉर्म डन। अपना कार्य की योर वर्क। अब इसके बाद में फार्मूला सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइम में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी से पूरा फार्मूला ऊपर वाला। क्वेश्चन वर्ड हैज या है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुणाल बताओ इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप फार्मूला को एक एग्जांपल। वे दिल्ली, देखो जिससे पूछा करे वही केवल बोले। वे ने यहां पे कर लो, वह दिल्ली क्यों नहीं गई है, ठीक। वह दिल्ली क्यों नहीं गई है। अब इस वाक्य में क्या है? पहले ढूंढना तुमको क्वेश्चन वर्ड। तो कहां पर है? ये है क्यों, क्वेश्चन वर्ड। वह सब्जेक्ट है, गई वर्ब है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 पे क्या लगाना? क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वाई। उसके बाद में लगाना हैज या हो। किसके अनुसार लगाओगे? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। सब्जेक्ट क्या? वह। तो वह की क्या होगी? ही या सी, गई है, लड़की है ना, तो सी के साथ में क्या लगेगा? हैज। और फिर सब्जेक्ट सी। अगर नॉट हो तो नॉट लगा दो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना क्यों? तो गो, थर्ड फॉर्म गोन। कहां जा रहे? गोन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। बस हो गया। इसके बाद में एक होता कौन वाला वाक्य, देख लो। जैसे कि तुम्हें आज किसने तुम्हें आज किसने बुलाया है। हमने बता रहा है बात किसने वाले या कौन वाले। ये किसने क्या है? क्वेश्चन वर्ड है ना। वर्ब कहां पर संजीव? बुलाया वर्ब है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, आज अदर वर्ड है। अब बनाओ, पहले लगाना क्वेश्चन वर्ड, किसने की हु, फिर लगाना हैज हो। यहां पे क्या लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट तो है नहीं, हैज ही लगाएंगे। हैज, क्वेश्चन वर्ड लग गया, हैज लग गया, आगे लगाना सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट है ना, छोड़ दो। आगे लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाना की कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड।
उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें की यू, आज की टुडे। बस जितने भी कौन वाले वाक्य होंगे इस टाइप से बनाने हैं। तो समझ गए कौन सा टेंस पढ़ा हमने आज? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान कि इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है या लिया है, दिया है, आ ई ए आ शब्द आते हैं। चुका है आ गया, यहाँ पे क्या है अंत में ई है, ई। तो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आया है, आज शब्द आते हैं। अफर्मेटिव फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव फार्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हो प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ये रहा, सेकंड टाइप ये फार्मूला रहा। तो टेंस हम कितने? प्रेजेंट टेंस के आज कौन टेंस पढ़ा हमने? तीसरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, कंटीन्यूअस कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। अब इसी टाइप से कल पढ़ाएंगे कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये अच्छे से समझ में आ गया? ठीक, नोट करो।